नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम गुरु में। दोस्तों, हमारी जो बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज चल रही है रेलवे ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम होने वाला है 2021 में, उसके अंतर्गत जनरल साइंस की मैं आपको टॉप 10,000, ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल टॉप 10,000 मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ बता रहा हूँ, जो कि 2018 का जो आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ था, साथ साथ 2020-21 में जो आपका NTPC का एग्ज़ाम हुआ है उनमें पूछे गए हैं, उनकी सीरीज चल रही है। उसी के अंतर्गत आज मैं आपके लिए चौथे नंबर का वीडियो लेकर आया हूँ। उसके पहले मैं 3 वीडियो सीरीज़ के कंप्लीट करा चुका हूँ। जिन भी बच्चों ने नहीं देखा है, प्लेलिस्ट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, साथ साथ ये ऊपर आई के बटन पे भी मैंने दे दिए, देख लीजिएगा। जो नए बच्चे हैं मैं उनको बता दूं कि आपको पता होगा कि जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम है रेलवे ग्रुप डी 2021, उसमें जनरल साइंस मतलब विज्ञान के, ये मान लीजिए आप 25 क्वेश्चन आने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं कि 25 में से 25 आपको मार्क्स आए, मतलब जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, देखिए तीनों सब्जेक्ट से क्वेश्चन आने वाले हैं 25 में से, अगर आप चाहते हैं कि 25 में से 25 मार्क्स आए तो ये वीडियो पूरा जरूर देखिए। और हर वीडियो को 100 वीडियो आएंगे और हर वीडियो में 100 क्वेश्चन आते हैं। इस प्रकार 10,000 क्वेश्चन कंप्लीट कराऊंगा, तो एक भी क्वेश्चन मत छोड़िएगा और एक भी वीडियो मत छोड़िएगा। जो भी बच्चा अच्छे से फॉलो कर लेगा ये सभी क्वेश्चन, उनको 25 में से 25 मार्क्स बिल्कुल 100% जनरल साइंस मतलब सामान्य विज्ञान में आएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का हमारा चौथे नंबर का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न स्क्रीन पर देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बीमारी पता करने के यंत्र MRI का मतलब क्या होता है? कुल मिलाकर यहाँ पर MRI का आपको फुल फॉर्म पूछा है। तो देखिए MRI का फुल फॉर्म, नाम तो सभी ने सुना होगा, बहुत ज़्यादा बहुत लोगों की MRI करानी पड़ती है। मतलब जो भी कुछ बीमारी होती है तो इसमें डिटेक्ट हो जाती है। इसका फुल फॉर्म होता है, याद रखिएगा दोस्तों, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। क्या होता है इसका? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग मतलब चुंबकीय रेजोनेंस चित्रीकरण, मतलब ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। इंग्लिश में बोलते हैं इसको मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ठीक है ना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए कोशिश कीजिएगा कि हर क्वेश्चन का आंसर आप मन में दें या फिर कमेंट बॉक्स में भी देते चलें, जिससे कि आपको क्या होगा, रिवाइज भी होता चलेगा। सेकंड क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। आपको बताना है कि इनमें से किसमें ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है। तो देखिए ध्वनि का वेग इनमें सबसे अधिक होता है आपका धातु में, ठीक है ना। जो मेटल्स होती हैं उनमें सबसे अधिक होता है ध्वनि का वेग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर। मानव आंखों की पुतली जिस एल्कलाइड के अति तनु विलयन से फैलाई जाती है वह इनमें से कौन सा होता है? तो देखिए वो होता है आपका एट्रापिन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर दोस्तों, एट्रापिन। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिएगा, जीवाणु मतलब बैक्टीरिया कौन सी बीमारी पैदा करने वाले जीव होते हैं? बैक्टीरिया कौन सी बीमारी पैदा करने वाले जीव होते हैं? तो कौन सी करते हैं? यक्षमा मतलब तपेदिक बोलते हैं उसको, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों स्क्रीन पर। सबसे हल्की धातु इनमें से कौन सी है? सबसे हल्की लाइट वेट धातु, तो ये है आपकी इनमें से लिथियम। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, अति आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? बहुत बार बताया मैंने आपको, बेरियम की उपस्थिति के कारण होता है आतिशबाजी में हरा रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत केटली में पानी गर्म होता है, किस कारण से होता है? तो ये होता है दोस्तों संवहन के कारण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्तलब्ध लोह पर जलवाष्प प्रभावित करने पर प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है? तो हाइड्रोजन H2। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर। मृग तृष्णा उदाहरण है, किसका उदाहरण है? तो ये होता है दोस्तों पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण होता है मृग तृष्णा, ठीक है ना, जिसमें हिरण को पानी दिखाई देता है रेगिस्तान में। मानव शरीर में क्षुधांत्र के 3 संरचनात्मक भागों की लंबाई का कौन सा सही क्रम है? तो कौन सा है सही क्रम? देखिए सबसे आता है शेषांत्र, फिर मध्यांत्र और आखिरी में आता है ग्रहणी। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर। एक वर्णांध पुरुष का विवाह दूसरे वर्णांध पुरुष के सामान्य पुत्री से हुआ तो संतानों में क्या होगा? तो देखिए आधे पुत्र वर्णांध होंगे उनके। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें दोस्तों स्क्रीन पर। पर्ण का स्तंभ एक रूपांतरण है, किसका रूपांतरण होता है? तो ये तने का रूपांतरण होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। स्क्रीन पर देखिएगा दोस्तों,
एक वस्तु इतनी दूरी तय करती है जो सीधे समय के वर्ग के समानुपाती हो, इसका त्वरण कितना है, इसका त्वरण क्या है? तो इसका त्वरण होगा दोस्तों अपरिवर्तित रहता है, ठीक है ना। क्या होता है? अपरिवर्तित है उस कंडीशन में इसका त्वरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर। समुद्र के जल को किस प्रक्रिया द्वारा शुद्ध किया जा सकता है? तो देखने मैंने बताया आपको, आसवन की प्रक्रिया के द्वारा समुद्र के जल को शुद्ध किया जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए स्क्रीन पर। एंजाइम्स मूलतः है, एंजाइम मूलतः है, क्या होते हैं एंजाइम्स? ये प्रोटीन होते हैं मूलतः, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर। अगला प्रश्न है अग्निरजा रोग किससे संबंधित है? तो देखिए जो अग्निरजा रोग होता है वो सेब, मतलब जो सेब फल होता है उसका रोग होता है। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों स्क्रीन पर। क्वांटम संख्या जो किसी कक्षा में अंतरिक्ष में अभिविन्यास की दिशा विनिर्दिष्ट करता है, चुंबकीय क्वांटम संख्या होती है। क्या होती है? चुंबकीय क्वांटम संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी की आयु का निर्धारण निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है? तो जो पृथ्वी की आयु का निर्धारण होता है वो किस विधि द्वारा किया जाता है? यूरेनियम मेथड। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी प्राणी के शरीर के समस्त भार का अधिकांश भाग होता है, किसका होता है? तो मैक्सिमम जो पार्ट होता है वो जल का होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सहसंयोजक यौगिकों के द्रव्यमान तथा क्वथनांक निम्न होते हैं क्योंकि, क्यों निम्न होते हैं? क्योंकि ये कम क्रियाशील होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये कम क्रियाशील होते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते देखिएगा स्क्रीन पर दोस्तों। दीमक को यह भी कहते हैं, दीमक को और किस नाम से जाना जाता है? तो श्वेत चींटी के नाम से भी जाना जाता है दीमक को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, गोल कृमि या फिर सूत्र कृमि को किस संघ के अंतर्गत रखा गया है? तो इसको रखा गया है दोस्तों निमेथेल्मिन्थीज, निमेथेल्मिन्थीज ग्रुप के अंतर्गत रखा गया है गोल कृमि और सूत्र कृमि को। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते देखिएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा अच्छा स्नेहक माना जाता है? तो इनमें से सबसे अच्छा स्नेहक है आपका ग्रेफाइट चूर्ण। कौन सा? ग्रेफाइट चूर्ण। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते, स्क्रीन पर देखिएगा दोस्तों। च्युइंगम बनाई जाती है, च्युइंगम सबने खाई है, तो किससे बनाई जाती है? तो ये लेटेक्स से बनाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, लेटेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कृत्रिम रेशम का निम्नलिखित नाम भी है। कृत्रिम रेशे को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको रेयॉन नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, सेल्सियस में माप का कौन सा तापक्रम 300 केल्विन के बराबर है? तो आपका 27 डिग्री सेंटीग्रेड आपका 300 केल्विन के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते देखिएगा दोस्तों स्क्रीन पर। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? तो उसे सोडियम क्लोराइड भी बोला जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते देखिएगा, फलों के मीठे होने का स्वाद का कारण क्या है? मैंने आपको बताया इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में, तो फ्रक्टोज के कारण होते हैं फल मीठे, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे हैं जिससे आपका साथ साथ रिवीजन भी होता चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है, तो किस में होती है? ढलवे लोहे में होती है कार्बन की सबसे अधिक मात्रा, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, स्क्रीन पर देखिएगा दोस्तों। निम्नोक्त में से किसकी जीव संख्या संसार में सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक कौन पाया जाता है? मछलियां सबसे अधिक संख्या में पूरे संसार में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मोटापा निम्न में से किसकी अधिकता के कारण होता है? तो मोटापे का मुख्य कारण है वसा उत्तक। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, गैसों के विसरण हेतु आवश्यक शर्त है कि उनके बीच रासायनिक प्रतिशतता क्या हो? संभव न हो। गैसों के विसरण हेतु आवश्यक शर्त है कि उनके बीच रासायनिक प्रतिशतता संभव न हो। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते देखिएगा दोस्तों स्क्रीन पर। संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा इनमें से कौन सा है? तो संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा है आपका बांस का पौधा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते दोस्तों देखिएगा, फिलॉसफिक जूलॉजी के लेखक इनमें से कौन है? तो फिलॉसफिक जूलॉजी के लेखक कौन है? तो लेमार्क है। कौन है? लेमार्क। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते देखिएगा दोस्तों स्क्रीन पर। भिन्न कोणों वाले परंतु समान ऊंचाई वाले दो अनंत समतलों पर किसी गोले के लुढ़कने में क्या होगा? तो उसकी एक ही गति होती है, एक समान गति होती है। ऑप्शन नंबर
बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, खाने का सोडा इनमें से कौन सा होता है? खाने का सोडा को क्या बोलते हैं? तो उसे सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है उसको? सोडियम बाइकार्बोनेट। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। स्क्रीन पर देखिएगा दोस्तों, निम्नलिखित साइक्लोएल्कोन में से कौन सा सबसे कम स्थायी होगा? साइक्लोएल्कोन में से सबसे कम स्थायी कौन सा होगा? तो ये होगा आपका साइक्लोप्रोपेन। कौन सा होगा? साइक्लोप्रोपेन। चलिए अगला प्रश्न देखिए स्क्रीन पर, सबसे बड़ा कूल में से कौन सा है? ऑप्शन नंबर टी इज राइट आंसर दोस्तों, कंपोजिटी। कंपोजिटी है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है? कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है? तो प्रोटीन को अमीनो अम्लों में। कौन से परिवर्तन में? तो जब प्रोटीनों को अमीनो अम्लों में बदला जाता है तो एंजाइम ट्रिप्सिन ही उसमें उत्प्रेरक का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों स्क्रीन पर, वायु प्रदूषकों का विश्वसनीय संकेतक है। वायु प्रदूषकों का विश्वसनीय संकेतक इनमें से कौन सा है? तो लाइकेंस और मोस को माना जाता है। किसको माना जाता है? लाइकेंस और मोस। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है हमारा अगला प्रश्न देखिए, पराश्रव्य वे ध्वनियाँ हैं जिनकी आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती हैं तो उन्हें पराश्रव्य ध्वनियाँ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते देखिए दोस्तों स्क्रीन पर, सिरके का तिक्त स्वाद किसके कारण होता है? तो ये होता है एसिटिक एसिड के कारण होता है, ठीक है ना, तीखा स्वाद सिरके का। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते देखिए दोस्तों, जूल संबंधित है ऊर्जा से, उसी तरह पास्कल संबंधित है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, दाब मतलब दबाव से, ठीक है ना। पास्कल किसकी इकाई होती है? दाब की। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते दोस्तों स्क्रीन पर देखिएगा, एक सुई या पिन जल के पृष्ठ पर इसके कारण प्लवन करती है, मतलब तैरती है। किसके कारण करती है? तो पृष्ठ तनाव के कारण। किस कारण करती है? पृष्ठ तनाव के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों स्क्रीन पर, हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। तो क्या मापा जाता है दोस्तों? इससे वातावरणीय आर्द्रता मापी जाती है। क्या मापी जाती है? आर्द्रता को मापने के लिए यूज़ किया जाता है हाइग्रोमीटर का प्रयोग। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है? इनमें से तो मूंगफली को प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, एक थर्मस फ्लास्क को जिसमें काफ़ी भरी हुई है प्रबलता से हिलोरा जाता है, सत्य कथन है। इसका तापक्रम बढ़ जाता है। जैसे अगर आप उसको प्रबलता से हिलाएंगे तो उसमें क्या होगा? उसका तापक्रम बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों स्क्रीन पर, जंग का रासायनिक संगठक इनमें से क्या है? फार्मूला बताना है जंग का। तो ये होता है Fe2O3XH2O। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम्स के लिए वाला, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन डैश होता है। प्रकाश का परिक्षेपण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रकाश का परिक्षेपण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है? भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है? तो अप्सरा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या है? अप्सरा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते देखिए दोस्तों, विश्व में हरित क्रांति के जनक इनमें से कौन है? तो किनको माना जाता है हरित क्रांति का जनक? नॉर्मन ई बोरलॉग को माना जाता है हरित क्रांति का जनक। चलिए अगला प्रश्न, लाल मिर्चें तीखी होती हैं क्योंकि उनमें उपस्थित होता है, क्या उपस्थित होता है? तो कैप्साइसिन। लाल मिर्चें तीखी होती हैं क्योंकि उनमें कैप्साइसिन उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, निम्न में से किस एक को स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है? किस गैस को माना जाता है स्ट्रेंजर गैस? जिनॉन को। किसको माना जाता है? जिनॉन को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं स्क्रीन पर, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण छा जाती है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही वायुमंडल में लालिमा छा जाती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? तो कौन सा कोशिकांग रखता है डीएनए? ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया रखता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते देखिएगा स्क्रीन पर, वायु एवं जल की क्रिया द्वारा भूमि का कटाव कहलाता है, क्या कहते हैं उसको? साइंस की लैंग्वेज में तो अपर्दन कहते हैं उसको। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते देखिएगा दोस्तों स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसने डीएनए का सबसे पहला पात्र विश्लेषण किया था? तो किसने किया था सबसे पहला पात्र विश्लेषण डीएनए का? तो ये किया था आपके आर्थर कॉर्नबर्ग ने किया था। किसने किया था?
आर्थर कॉर्नबर्ग। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों स्क्रीन पर, कार्बनिक यौगिक को रासायनिक गुण प्रदान करने वाला समूह कहलाता है। कार्बनिक यौगिक को रासायनिक गुण प्रदान करने वाला समूह इनमें से कौन कहलाता है? तो उसको क्रियाशील समूह कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं उसको? क्रियाशील समूह। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फिरोमोन्स पाए जाते हैं दोस्तों, बताना आपको, फिरोमोन्स पाए जाते हैं तो किसमें पाए जाते हैं? ये कीटों में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? कीटों में पाए जाते हैं फिरोमोन्स। अगले प्रश्न की ओर चलते देखिए दोस्तों, ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? तो देखिए ध्वनि की जो प्रबलता होती है वो आपकी आयाम पर निर्भर करती है कि ध्वनि कितनी तेज और कितनी कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में पत्तों के पृष्ठ पर पाए जाने वाले लघु छिद्रों को क्या कहा जाता है? बहुत बार बताया, छोटे छोटे छिद्र होते हैं पत्तों पर तो उनको रंध्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते देखिएगा दोस्तों स्क्रीन पर, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस भाषा के अंतर्गत किया जाता है? तो ये आपके पारिस्थितिकी बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? इकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते देखिएगा दोस्तों स्क्रीन पर, हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसल जाते हैं? आपको पता होगा कि जो चिकनी हो जाती हैं दलदली सड़कें तो उन पर हम क्यों फिसल जाते हैं? क्योंकि वहाँ पर घर्षण की कमी हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण ऐसा, मतलब लाल होता है? तो किसकी मौजूदगी के कारण होता है गाजर का रंग लाल? तो ये होता है आपका केरोटीन की उपस्थिति के कारण। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किस यौगिक को गैमेक्सीन कहा जाता है? तो किस यौगिक को कहा जाता है गैमेक्सीन? बेंजीन हेक्साक्लोराइड को गैमेक्सीन भी कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते देखिए दोस्तों स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा अल्प 0.5 ppm से कम अथवा बिना फ्लोराइड वाले पेयजल के दीर्घकालीन उपभोग का मुख्य प्रभाव है? तो देखिए दांत का चित्तीदार होना, इनमें से कौन सा है? दांत का चित्तीदार होना, जो कि 0.5 ppm से कम अथवा बिना फ्लोराइड वाले पेयजल के दीर्घकालीन उपभोग का मुख्य प्रकार है। मतलब अगर आप इन चीज़ों का उपभोग करेंगे, इन चीज़ों को खाएंगे पिएंगे तो आपके दांत का चित्तीदार हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए इसलिए आप कम खाइए इन चीज़ों को। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते देखिए दोस्तों स्क्रीन पर, निम्न रेडियो तत्वों में से किसका उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति के मापन में किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? ये रेडियो सोडियम का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों स्क्रीन पर, कौन सा भाग हाथी के गजतंत्र के रूप में बदलता है? तो कौन सा पार्ट होता है वो होता है दूसरा दंत जो होता है उसका, वो हाथी का गजदंत के रूप में बदलता है, ठीक है ना, जो हंसे हंसे सींग होते हैं हाथी के, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते देखिए दोस्तों स्क्रीन पर, तारा मछली निम्न में से किस संघ का प्राणी है? तो किस संघ का प्राणी होती है? इकाइनोमेंटा संघ का प्राणी होती है तारा मछली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन अम्लीय लवण है? इनमें से कौन अम्लीय लवण की श्रेणी में आता है? तो ये आता है दोस्तों आपका H2CO3, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, जो कि अम्लीय लवण की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेत्रदान में प्रदाता की आंख के निम्नलिखित में से कौन से एक भाग का उपयोग किया जाता है? तो जब भी नेत्रदान होता है तो जो दान आँख का दान करता है वो अपनी एक्चुअली में कार्निया का दान करता है। किसका? आँख का कौन सा पार्ट होता है? कार्निया। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों स्क्रीन पर, दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाला तत्व इनमें से कौन सा है? तो कैल्शियम व फास्फोरस, ठीक है ना। दांतों और हड्डियों में क्या होता है? कैल्शियम व फास्फोरस होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए स्क्रीन पर दोस्तों, घटना जो ध्वनि तरंगों में नहीं होती है, मैंने आपको बताया है अभी एक वीडियो पहले ही, ये तीनों तो होती है लेकिन ध्रुवण नहीं होता है, ध्वनि तरंगों में नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों स्क्रीन पर, सफ़ेद स्वर्ण के नाम से जाना जाता है, सिंपल क्वेश्चन है, प्लेटिनम को जाना जाता है सफ़ेद स्वर्ण के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भोजन का एक प्रमुख अंग इनमें से कौन सा है? तो कार्बोहाइड्रेट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन। भोजन का एक प्रमुख अंग इनमें से कौन सा है? तो आपका है कार्बोहाइड्रेट। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते देखिएगा दोस्तों स्क्रीन पर, किसी वस्तु की सरल रेखीय गति के दौरान किसी भी समयांतराल में वस्तु के वेग में परिवर्तन शून्य होता है। तो ये होता है दोस्तों आपका एक समान, परिवर्तन शून्य होता है एक समान, ठीक है ना। किसी वस्तु की सरल रेखीय गति के दौरान किसी भी समयांतराल में
वस्तु के वेग में परिवर्तन शून्य होता है, एक समान शून्य होता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते देखिएगा दोस्तों स्क्रीन पर निम्नलिखित रेडियो तत्वों में से किसका उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति के मापन में किया जाता है। मैंने आपको भी बताया रेडियो सोडियम, ठीक है ना, रिपीटेड क्वेश्चन है, रेडियो सोडियम का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए स्क्रीन पर दोस्तों, संवहन पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है। संवहनी पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है, तो ये जाइलम टिश्यू से जाता है, ठीक है ना, किससे जाता है, जाइलम टिश्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों स्क्रीन पर, जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है। उनमें दोस्तों परस्पर विपरीत चक्रण पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, पानी में हवा का बुलबुला व्यवहार करता है जस्ट एकदम अवतल लेंस की भांति। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। पानी में हवा का बुलबुला अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। दही जमाने में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है, तो लैक्टोबैसिलस के कारण ही दही जमता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च, मैंने आपको बहुत बार बताया है, 1 यूनिट बिजली खर्च होगी। कितनी होगी, 1 यूनिट बिजली खर्च होगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते देखिए स्क्रीन पर, न चिपकने वाले खाने के बर्तनों में कौन सा टेप चढ़ा होता है। आपने देखा कुछ बर्तनों में काला काला एक लेप लगा होता है, तो वो क्या होता है, वो होता है एक्चुअली में टेफ्लॉन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते देखिएगा दोस्तों स्क्रीन पर, दूध को मथने से क्रीम के अलग हो जाने का कारण क्या होता है, तो अपकेंद्री बल के कारण अलग हो जाता है क्रीम, जब भी आप दूध को मथेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सकों द्वारा प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, दंत चिकित्सक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों स्क्रीन पर, फिटकरी गंदे पानी को किस तरह साफ करती है, तो स्कंदन की प्रक्रिया के माध्यम से साफ कर देती है फिटकरी गंदे पानी को, बहुत बार बताया। चलिए अगला प्रश्न देखिए, एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, तो इसको दोस्तों उत्तक कहा जाता है, ठीक है ना, क्या कहते हैं, उत्तक कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते देखिएगा दोस्तों, फिनॉल एक डैश यौगिक है। फिनॉल एक डैश यौगिक है, तो एरोमेटिक यौगिक है। फिनॉल एक एरोमेटिक यौगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते देखिएगा दोस्तों, यदि आंख का लेंस अपारदर्शी हो जाए तो आंख का रोग कहा जाता है, क्या बोलते हैं उसको, मोतिया बिंदु। मोतिया बिंदु में ही क्या होता है, जो लेंस होता है आंख का वह अपारदर्शी हो जाता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किस उभयचर के जन्म नहीं होती है, जीवा नहीं होती है, ठीक है ना, जीवान नहीं होती है, तो ये आपके इक्थियोफिस जो उभयचर है इनमें से उसकी जीवान नहीं होती। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों स्क्रीन पर, फूलगोभी का विटेल रोग किस तत्व की कमी से होता है, तो ठीक है ना, एमओ। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते देखिएगा दोस्तों, सर्वदाता वह व्यक्ति है जिसका रुधिर वर्ग होता है। सर्वदाता जो सबको दे सकता है उसका रुधिर वर्ग मतलब ब्लड ग्रुप क्या होता है, तो ओ। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते देखिए दोस्तों स्क्रीन पर, टाइटियम में प्रोटॉन पी और न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः क्या होती है। टाइट्रियम में प्रोटॉन मतलब पी और न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः, तो प्रोटॉन कितने होते हैं इसमें, तो 1 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, देखिए जब नींबू के रस को खाने के सोडे पर डाला जाता है तो उसमें से तेज उत्फुलन होता है, क्योंकि उसमें उत्पन्न गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस उत्पन्न होती है उसमें, कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों स्क्रीन पर, वाटर टैंकों में शैवालों को नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, तो ये आपका कॉपर सल्फेट का प्रयोग किया जाता है वाटर टैंकों में शैवालों को नष्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों स्क्रीन पर, पीतल मिश्रण होता है, देखिए पीतल किसका मिश्रण होता है, तो ये होता है आपका जस्ता प्लस तांबे का मिश्रण होता है। पीतल किसका मिश्रण होता है, जस्ता प्लस तांबे का मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संसार के सबसे लंबे पौधे संबंधित है जिम्नोस्पर्म से। संसार के सबसे लंबे पौधे किससे संबंधित है, तो जिम्नोस्पर्म से संबंधित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते देखिए दोस्तों स्क्रीन पर, इनमें से कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है, तो कौन सा नहीं है, देखिए तीनों तो है, मैंने आपको बताया, क्वेश्चन में रिपीटेड, तो इट्रियम नहीं है, देखिए तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते देखिए, वायु का मुख्य संगठक इनमें से कौन सा है, तो यह आपका नाइट्रोजन को माना जाता है वायु का मुख्य संगठक। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, और सबसे ज्यादा मात्रा में भी यही पाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते देखिए दोस्तों, एल्कोहलिक पेयों में होता है,
दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि 100 वीडियो जाने वाले हैं, ये चौथे नंबर का वीडियो है, आपके 100 वीडियो जल्दी जल्दी आ जाए तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। टोटल 100 वीडियो आने वाले हैं। इस तरह मैं आपके 10,000 क्वेश्चन ग्रुप डी के लिए कंप्लीट करा रहा हूँ। ये अंतिम प्रश्न था इस चौथे नंबर वाले वीडियो को। अगर पहले के 3 वीडियो नहीं देखें तो आई के बटन से जरूर देख लीजिएगा, मैं जोड़ता जाऊँगा। साथ साथ ये भी कहना चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। जिस भी बच्चे ने 10,000 प्रश्न जनरल साइंस सामान्य विज्ञान के देख लिए, ग्रुप डी के एग्जाम में 25 में से 25 उसके मार्क्स कंप्लीट है। जो नए बच्चा है बेटा सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना और ऑल नोटिफिकेशन को एक्टिवेट कर लेना, घंटे का बटन, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए तो आज का चौथे नंबर का वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो देखने के बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।